निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? मतलब कि 3 शब्द तद्भव है, एक शब्द तत्सम है। तो तत्सम कौन है? तस्कर ही तद्भव। देखिए पत्ता, अंग्रेज, अंग्रेज, हाथ, ये सब तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गदर्भ होगा। गधा का तत्सम गदर्भ होगा। प्री का तद्भव क्या होगा? पिया होगा। तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो डी वाला नेह नहीं होगा। जबकि भूसिका, कुसुम, वंश सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन है? पंख है। पक्ष का क्या होगा? पक्ष का पंख होगा। पक्ष का पंख होगा। पक्ष का पंख होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव शब्द है? ढूंढना। तो हल्दी दिखाई दे रहा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? विस्मय। कौन सा है? विस्मय है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर। निडर कैसा शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम शब्द? इसमें ढूंढना है। तो संयम तत्सम शब्द है। बिंदी आपको दिखाई दे देगी, तत्सम शब्द। अगर चंद्र बिंदु दिखाई देगी, तद्भव शब्द। एकल शब्द का तद्भव शब्द है तो अकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। अकेला हो जाएगा। ठीक है, अकेला हो जाएगा। करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? तो कपड़ा। कपड़ा करपट होता है। कैवर्त का क्या होगा? केवट हो जाएगा। केवट का कैरवत लिखा जाता है। और गिद्ध का क्या हो जाएगा? तो गीध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिद्ध का गीध हो जाएगा। ठीक, गिद्ध का गीध हो जाएगा। और मक्खी का क्या हो जाएगा? तो मच्छिका हो जाएगा। हल्दी का क्या होगा? तो हरिद्रा हो जाएगा। और हुलास का क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। और नारियल के शब्द का क्या होगा? तो नारियल का नारिकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारिकेल हो जाएगा। नारिकेल हो जाएगा। सिंह शब्द का तत्सम क्या होगा? श्रृंग हो जाएगा। ठीक शब्द का तत्सम क्या होगा? तो दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा? सुश्रा। आपको ये वाला स्र दिखाई दे, ये सा दिखाई दे छत्रा ज्ञा दिखाई दे छत्रा ज्ञा दिखाई देगा, तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द का तत्सम है तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार हो जाएगा। और दंती वाला सा तद्भव शब्द होता है। इनमें से कौन सा तद्भव है? भावरा। देखिए ये चंद्र बिंदु भावरा शब्द होता है। मुद्री शब्द का रूप कौन सा है? मुद्रिका होगा। क्या होगा? मुद्रिका होगा। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चूर्ण होगा। और कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव शब्द इसमें ढूंढना। तद्भव क्या होगा? रात होगा, दिन होगा, ये सब तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। रिक्त शब्द रिक्त तिक्त शब्द। तिक्त शब्द तीता। ससुर का तत्सम क्या होगा? ससुर हो जाएगा ना, ससुर। ससुर का ससुर हो जाता है भैया तत्सम शब्दों में। तद्भव शब्द का निर्दिष्ट। तो आधा क्या तद्भव है? तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर मूर्धन सा आ गया है आधा ना, तो मूर्धन सा आ गया तो आप तुरंत लगाइए। तत्सम बिना देखे आप लगाना है और आंसर सही हो गए, मेरी गारंटी है। ढीठ दृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम कौन हो? व्याघ्र। व्याघ्र। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? मात्र। अगर आप शब्द रूप याद किए होंगे, मात्र, मात्रा ना, तो ये याद होगा। तद्भव शब्द क्या होगा? मनई। मनई। मनई मनई जो गांव में बोले जाते हैं। तत्सम शब्द क्या होगा? तीर्थ। अंगीठी अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अग्निष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? सूरज। देखिए आपको मैंने एक पॉइंट अभी शुरुआत में बताया था कि आपको जब पढ़ने में यह एहसास हो कि यह हमारे देश मतलब कि देसी शब्द लग रहा है, बिल्कुल सरल हिंदी भाषा का शब्द लग रहा है, तो आप उसे तद्भव शब्द मारेंगे। और जब आपको कठिन लगे, सुंदर लगे पढ़ने में, तो कैसा होगा? तद्भव शब्द तत्सम शब्द होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा? मतलब तद्भव पूछ रहा है, तो आँख क्या हो जाएगा? तद्भव। आप कैसे पहचान? चंद्र बिंदु से आपने पहचान लिया, तुरंत आँख हो जाएगा। तत्सम शब्द मुख। तत्सम शब्द मुख होगा। और तद्भव पूछता तो मुंह हो जाता।
तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इसमें, तो भांवरा। देखिए चंद्रबिंदु, भांवरा। ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप इसे अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका 100% ही एग्जाम में सही प्रश्न जाएगा। सिंगार का सिंगेर, हल्दी का हद्रिया, हरि हरिद्रा, गेहूं का गेधूम होता है ना, गोधूम होता है, गेहूं का गोधूम होता है, गेहूं का गोधूम होता है। खंडहर का क्या होता है, तो खंडहर का क्या होता है, खंडहंगरा होता है। देवर का क्या होता है, तो देवर का क्या होता है, देवर का देवर होता है, देवर का दीवर होता है। और मक्खन का क्या होता है, तो मक्खन का मच्छण होता, मरछण होता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो दिन क्या होगा, दिन क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, जबकि रात तद्भव शब्द होगा। दिन तत्सम, रात तद्भव। ठीक, आइए आगे देखते हैं। निम्न तत्सम शब्द कौन सा है, शब्द क्या है, तो खरपर। खरपर क्या है, तत्सम शब्द है। खरपर आपका तत्सम शब्द है भाई। नीचे दिए गए तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है। तो देखिए क्षीर खीर सही है, दुग्ध दूध सही है, घी घी सही है, लेकिन दही और दधी होता है, वहाँ पर दधी होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। शब्द कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण मतलब गलत, कापात कपड़ा, कपड़ा का करपर होता है। ठीक, कपड़ा का करपर होता है। देवर का दीवर होता है, अभी आपने देखा। और तत्सम शब्द नहीं है तो मतलब तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव कौन सा है, मोती है, और बाकी सब तत्सम है। पलंग का क्या होगा, तत्सम, तो पलंग का क्या होगा, पर्यंक होगा, पर्यंक होगा। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो कापास। कौन सा, कापास आपको पढ़ने में कितना सरल रहा, कापास। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो अछोट। आकार का क्या होगा, तो आकाज। टकसाल, टकसाल का तत्सम क्या होगा, तो टकसाल का टंकसाल होगा। और इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन सा होगा, पद। पद क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक, पद तत्सम शब्द होगा। गोबर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो गोबर क्या होगा, गोमय हो जाएगा। और इनमें त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, तो ऊंट और ऊंट, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें देखिए पर्यटक, पर्यटन पटरी नहीं होता। ठीक, और बाकी सब सही। फर्ण का क्या होगा, तो फर्ण का पत्र होता है, फर्ण का पत्र होता है। अंगीठी का क्या होता है, तो अग्निष्ठा होता है। और तद्भव शब्द पूछ रहा है तो सूरज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। सूरज चांद तद्भव शब्द हैं। इनमें से तद्भव शब्द है, तो बंदर। वानर पूछता तो तत्सम हो जाए, बंदर का वानर होता है। खाट का तत्सम शब्द, खाट का खटवा हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, पनही का, पनही का क्या हो जाएगा, पनही का उपाहन हो जाएगा। और पोखर का क्या हो जाएगा, पोखर का पुष्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, पोखर का पुष्कर, पोखर का पुष्कर। दाहिना का दक्षिण होता है। सुई का क्या हो जाएगा, सुई का सूची होता है, सुई को सूची, सुई का सूची। हस्त का, हस्त का क्या होगा, हाथ होगा। और तत्सम शब्द तद्भव बने शब्द युग। तो देखिए खट का घड़ा, घड़ा हो जाएगा, खट का घड़ा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द कौन सा है, श्याम है। देखिए पर, अगर आपको ये वाला रा मिल जाए, ऊपर वाला रा अगर आपको मिल जाए, तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द, तद्भव शब्द पंछी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। और ससुर का ससुर होता ही है, आपने देखा है, ऑप्शन नंबर सी। पलंग क्या हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा, आपने अभी अभी देखा। और ओठ का क्या हो जाएगा, तो ओठ तद्भव के अंतर्गत आता है। ओष्ठ पूछता तो तत्सम के शब्द के अंतर्गत आता है। और इसमें तत्सम शब्द का चयन तो दिन होगा, और रात पूछता तो तद्भव हो जाता है ना। ईख का तद्भव क्या होगा, तो ईख का इच्छु हो जाएगा। अटारी का तत्सम रूप, तो अट्टालिका होता है, अट्टालिका होता है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो क्या, बंदर, वानर। तद्भव शब्द से युग, तो पत्रा का पत्र, यही हो जाएगा। ठीक, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का भाव शब्द है, तो तद्भव शब्द है। ऊ बटन का क्या हो जाएगा, तो उद्धृतन हो जाएगा, उद्धृतन हो जाएगा। और इसमें सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है, कौन सा, तो देखिए कपास, करपट नहीं होता, करपट कपड़ा होता है। ठीक,
और बाकी सब सही है। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द, कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। और पूछा कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो कंचन नहीं है। कौन सा नहीं है? कंचन नहीं है। कंजर, कचोट, करवट सभी के सभी है, लेकिन कंचन शब्द देशज नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? फटाफट, फटाफट, जल्दी जल्दी कार्य करो, फटाफट। मुकुट क्या है? तद्भव है। कंधा, कंधा क्या है? कंधा स्कंध। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम मेघ हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द है? भारत जया, मतलब भौजाई। ठीक, भौजाई यानी भाभी जी जिसको आप कहते हैं। क्या पूछा है? तत्सम शब्द छत्री। इनमें से कौन, देखिए यहाँ पर छत्र आ गया है ना। तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा होगा? सफ़ेद होगा। श्वेत होता तो वो तत्सम हो जाता है ना। अब यहाँ पर आइए देखिए तत्सम शब्द। तो कुक्कुर क्या है? तत्सम शब्द है। कुत्ता तद्भव है। पिल्ला, कुकुर तद्भव शब्द है, लेकिन कुक्कुर तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा, यहाँ पर देखिए कुकुर लिखा है, यहाँ पर कुक्कुर लिखा है, तो कुकुर तद्भव होता है, कुक्कुर तत्सम होता है। तत्सम शब्द इसमें छाड़ना है तो सिंगार हो जाएगा। घोटक का घोड़ा होता है। घोटक का क्या होता है? घोड़ा होता है। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी को मैंने अभी बताया देशज शब्द है। ठीक, और तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द दधी, दही का दही होता है, भात का नहीं होता। दही, दही का दधी होता है। अब यहाँ करपट का क्या होता है? करपट का कपड़ा होता है। और कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? खजूर है। धारित्री कौन सा है? तो धारित्री के तद्भव धरती होता है। और क्या पूछे? समश्रु का शब्द का तद्भव क्या होगा? तो मूछ होगा। ठीक है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कलश क्या है? तत्सम शब्द है। मोर का क्या होगा? मयूर होगा। क्या होगा? मयूर होगा। मोर का मयूर होता है ना, मोर का मयूर। तत्सम शब्द कौन सा है? तो आलस। तद्भव शब्द कौन सा है? तो आगम, अगम, अगम, अगम। देखिए बहुत ही तेज़ी से आपका सेशन होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ही जल्दी होगा और आपने इसे पढ़ लिया। आपको प्रैक्टिस केवल करना है। तत्सम शब्द इसमें से चयन की। जलद ना, जलद। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तद्भव इसमें देखना है। तो तद्भव कौन? आकाश तद्भव है। मेघ, सियार, पवन, ये सभी सभी तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आखिल। ज्यों का त्यों प्रयोग हो, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। परिभाषा ही दे दिया गया। देशज शब्द लोटा। देशज बहुत ही फेमस उदाहरण लोटा है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देखिए ढिबरी, ढोर, पगड़ी सब देशज हैं, लेकिन पुष्कर, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। तो ये पुष्कर क्या है? पुष्कर देशज नहीं है। ठीक, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? अभी भी मैंने बताया कि अरबी भाषा का शब्द है वकील। क्या है? अरबी भाषा शब्द। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का चाय शब्द। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपको पढ़ने में अंग्रेजी शब्द का भी बोध हो तब उसे आप अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, संकर शब्द का अर्थ क्या है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनना। रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। कौन सा? संकर शब्द अब आ गए हैं। तद्भव, तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द होगा तो चतवाल होगा। एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए 3 तत्सम है, एक तद्भव है। तो पूंजी जो है वो क्या होगा? तद्भव होगा। और बाकी नयन, शकुन, मूर्ख, ये सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमको लगता है गलत है। पूंजी, नयन, मूर्ख ये तत्सम है। शकुन क्या है? ये तद्भव, लेकिन ये तत्सम ये भी हो सकता नहीं। ठीक है, पूंजी क्या है? तद्भव है। बाकी शकुन, नयन और मूर्ख क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक, वेद का तत्सम रूप है तो वेद का क्या होगा? वेत्र होगा। चना का तत्सम रूप है तो चणक होगा। क्या होगा? चणक होगा। ऊन का तत्सम रूप है तो ऊन का ओरण होगा। थाली का क्या होगा? तो स्थाली होगा।
थाली का स्थाली होगा, जामुन का जम्बू होगा, जामू का जाम्बुड़ होगा। एक तत्सम शब्द है कौन सा, डाकनी है, कौन सा है, डाकनी है, कौन सा शब्द है, डाकनी शब्द है, डाकनी है, ठीक, डाकनी शब्द है। आगे एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो पंजीरी है। एक तद्भव शब्द है अटल, चौकी तत्सम है, चौकी तत्सम क्या होगा, चतुष्पादिका होगा, चतुष्पादिका होगा। कपूर शब्द का तो तद्भव होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है तो कौन सा होगा, अभीर होगा, क्या होगा, आभीर होगा, आभीर होगा, क्या होगा, आभीर होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा, तो लवण का तद्भव लूण होगा। आज्ञान का तद्भव क्या होगा, तो अज्ञान का तद्भव आजान होगा, क्या होगा, आजान होगा भैया, आजान। और तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, तो अग्र होगा, क्या होगा, अग्र होगा। जहाँ पर रा का मात्रा लगा रहे, जहाँ पर रा का मात्रा चाहे रेफ में लगा रहे, चाहे इस तरह से जैसे प्र वाला लगा रहे, तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द होते हैं, ठीक। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो कौन सा है, आमी है। आमी क्या है, तद्भव शब्द, आमी तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो प्यास क्या है, तद्भव शब्द है, प्यास तद्भव शब्द है। भूख तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो निष्कृष्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का कौन सा है, तो स्वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो पुर्तगाली भाषा से। काजू कहाँ का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का है शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज, क्या कहा जाता है, देशज। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो कौन सा होगा, पैगंबर होगा। पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, जबकि बेगम, बारूद और चेचक ये तुर्की भाषा का शब्द है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेष तद्भव है, क्या है, उन्मेष तद्भव है। और संकर शब्द कौन सा है इसमें से, तो देखिए चुंगलखोर, इसमें दो आया है कि नहीं, चुंगलखोर, ठीक, चुंगलखोर क्या है, संकर शब्द है, चुंगलखोर संकर शब्द है। कपाट का तद्भव क्या होगा, तो कीवाड़ हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन, तो हींग क्या है, हींग तद्भव शब्द है, हींग तद्भव शब्द है। मच्छिका किसका है, तो मक्खी का है। आहेर का तत्सम क्या है, तो आहेर का आखेट हो जाएगा, आहेर का आखेट हो जाएगा। और काटना का क्या होगा, काटना का क्या, कर्तन हो जाएगा। और अनुकरणात्मक निम्नलिखित में शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है, तो खड़ खड़ खड़, क्या, खड़ खड़। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन तद्भव शब्द है, चूरन जो आप खाते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है, कौन सा है, तत्सम शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो खिड़की देशज शब्द है, खिड़की देशज शब्द है। कपूर शब्द क्या है, तो कपूर क्या है, तद्भव है, लेकिन कर्पूर लिखा होता तो तत्सम हो जाता है, ठीक। परीक्षा शब्द निम्नलिखित, परीक्षा शब्द कैसा है, परीक्षा तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, विदेशज है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, तो लोटा है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो पुष्कर है, कौन सा नहीं है, पुष्कर है। विभावरी किस प्रकार का किस प्रकार का शब्द है, तो विभावरी तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो मोह है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, देशज। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। वानर का क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। दर्शन का क्या हो जाएगा, तो दर्शन हो जाएगा, इस तरह से दंती वाला सलग के, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे इस साइड, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कौन सा, उद्गम हो जाएगा। अपील शब्द है तो विदेशज हो जाएगा। मगही शब्द है तो तद्भव हो जाएगा, कौन सा शब्द, तद्भव हो जाएगा। संधि शब्द कौन सा है, तो संधि में तत्सम शब्द संधि होता है, ठीक। लोटा देशज होता है। एक तत्सम शब्द छांटिए, तो तत्सम शब्द कौन सा, घोटक। और घोड़ा तद्भव हो जाता है, घोटक तत्सम होता है, ठीक। शब्द तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है, तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है, मैंने इसे टिक भी लगाया था आप लोगों को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा है, वर्षा, वर्षा तत्सम शब्द है, कौन सा, तत्सम शब्द है। और इसमें आप देखेंगे निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए, तो खिड़की जो है देशज शब्द है। और देशज भाषा का चयन करें तो कौन सा है, जूता, जूता चप्पल कौन सा है, तो ये देशज शब्द है।
निम्न शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो डोंगा, देशज शब्द देशज, फुनगी, और देशज कौन सा, लोटा, लोटा, देशज देशज ठुमरी, तलैया, देशज शब्द भजन, निम्न में से देशज शब्द ढिबरी, कौन सा, ढिबरी। सभी के सभी देशज शब्द पूछे गए हैं, ढिबरी। और इसमें आप देखेंगे निम्न में शब्दों में से विदेशज शब्द, तो नशा, नशा, नशा आप ध्यान दीजिए, जो नशा लोग करते हैं, नशा कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है, यह विदेशज है। निम्न में शब्दों से विदेशज भाषा का चयन करें। तो चाय, चाय चीनी, चीनी का है ना, तो चीन का है चाय वहाँ शब्द। निम्न शब्द विदेशज का चयन कीजिए। जहर, 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 नशा, सब विदेशी शब्द है। विदेशज शब्द का चयन कीजिए। परवाह, क्या है, परवाह, परवाह भी क्या है, विदेश। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द भाषा का चयन कीजिए। तो ईमानदार।